थी सब चीज़ें ना ठीक ठाक करके रख दी है। देखो हॉल आते से मम्मी यहाँ पे लेट गई हैं कमरे। बाबू की हमारे पूरे बुक सेट आ चुके हैं। ये हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, हो गया मॉर्निंग का टाइम एंड मैं यहाँ पे देखो हॉल की भाई डस्टिंग कर रही थी। सब चीज़ें ना ठीक ठाक करके रख दी है। देखो हॉल पूरा ना सेट कर दिया। तो मॉर्निंग का अपना यही रूटीन रहता है कि सुबह पूरा घर जो है ना एक बार अच्छे से सेट करना रहता है। और आज बाबू का रिज़ल्ट भी मिलेगा, तो अभी वहाँ भी जाना है, स्कूल में बाबू के रिज़ल्ट लेने जाना है। एंड फिर पता चलेगा इन लोग की बुक्स वगैरह कब मिलेंगी, क्योंकि अप्रैल से बाबू के ना फिर से नए जो सेशन है वो स्टार्ट हो रहे हैं। और आज स्कूल में भी आज एग्ज़ाम है, पूरे बच्चे आएंगे, तो नीचे भी थोड़ा देखना है जाके। तो कई चीज़ें हैं जो चल रही हैं। और ये देखो भाई, ये एक ना आपको दिखाती हूँ मैं, रजिस्टर आ रखा है। तो हमारे ना कल बहुत सारा स्टेशनरी का जो आइटम रहता है वो आया है, मतलब नोटबुक आई है स्कूल में, पूरे स्कूल में आ चुकी हैं बच्चों को देने के लिए। तो ये फेयर जो रजिस्टर है ये भी हमने मंगाया था, तो साथ में ये भी आया है। ये देखो, एक मैं ऊपर लाई थी दिखाने के लिए कि ये इस टाइप का आया है। और सारा आइटम जो है ना नीचे रखा हुआ, अच्छा रजिस्टर है। तो ये रजिस्टर जो है ना स्कूल में फेयर वर्क के लिए मंगाया है। तो ऐसे 4-5 रजिस्टर आ रखे हैं। और पूरे स्कूल के लिए जो भी बुक्स वगैरह हम बच्चों को देंगे, नोटबुक देंगे, वो पूरे आइटम आ चुके हैं। तो अभी नीचे चलूँगी तो दिखाऊंगी आपको। पूरा स्कूल में ऐसा भरा पड़ा है, नीचे हॉल में पूरा फैला हुआ है। तो उसको भी सेट करवाना है, स्कूल चालू होगा छुट्टी के बाद में, वो सारी चीज़ें भी सेट करके रखनी है। तो बहुत सारे काम है यार, छोटे छोटे करके ना बहुत काम हो जाते हैं। क्योंकि आज ना जो हमारी नर्सरी और KG1 जो क्लास है उनका लास्ट एग्ज़ाम है। इसके बाद छुट्टियां लग जाएंगी और फिर हमारे भी अप्रैल में न्यू सेशन स्टार्ट होंगे। तो उसके पहले हमें बच्चों को बुक्स वगैरह सब कुछ देनी है, क्योंकि बच्चे स्कूल आएंगे तो बुक्स और नोटबुक होनी चाहिए उनके पास। तो वो सारी तैयारियां करनी है। तो चलो भाई जल्दी फटाफट काम करते हैं, आज बहुत काम है। कहने के लिए छोटी सी चीज़ें रहती हैं, छोटा सा स्कूल है, पर ना छोटे छोटे करके बहुत सारे काम हो जाते हैं यार। हर चीज़ मैनेज करना, हर चीज़ की तरफ ध्यान देना बहुत इतना इजी नहीं होता। और अभी ग्रेजुएशन डे भी होने वाला है 2-3 दिन में, तो उसकी भी तैयारियां करना, मतलब बहुत कुछ है। तो चलिए जल्दी से काम पे लगते हैं, करते हैं। तो भाई रेडी हो गए हैं, मैं और बाबू जा रहे हैं अब इनकी पेरेंट्स मीटिंग के लिए। देखो भाई क्या होता है पेरेंट्स मीटिंग, मतलब रिजल्ट के लिए। अच्छा आएगा कि नहीं आएगा? क्यों, आपको क्यों नहीं पता है? एग्ज़ाम तो आपने दिए है ना? हाँ 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 कर रहा है। चलो तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तो मैं नीचे आ गई हूँ अपने ऑफिस से। मैंने कहा 5 मिनट अपने ऑफिस में चलते हैं और उसके बाद फिर बाबू की PTM अटेंड करेंगे। और यहाँ पे देखिए भाई, सुबह सुबह अनिका भी ऑफिस में आ रखी है। और जैसा कि हमारे स्कूल में ना बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे, यहाँ पे ना प्ले ग्रुप की वर्कशीट नहीं निकली थी। अब उनका भी क्या एग्ज़ाम लेना, उनको हम लोग वर्कशीट जो है सॉल्व करवा देते हैं। तो वही अनिका निकलवा रही थी। और ये देखो, जो हमारे ग्रेजुएशन कोड आ रखे थे वो मैंने ऑफिस में ला के रख दिए थे। और अभी ना टीचर को मैं देने वाली हूँ, उनको बोलने वाली हूँ कि आप चेक करके देखो बच्चों को आ रहा है कि नहीं। आ रहा है, थोड़े ना साइज में थोड़े आ रहा है। हाँ आ रहा है, बढ़िया है। और ये देखिए भाई, बाबू की PTM अटेंड कर ली। और देखो बाबू की ना नए सेशन की जो बुक्स हैं वो भी मिल रही थी। तो मैंने कहा चलो अब आई हूँ तो मैं लेती हुई चलती हूँ, मैंने ले ली है। तो गाइस देखो, अभी मम्मी आ गई हैं बाबू का रिजल्ट लेके घर पे। और एकदम से पता नहीं इनको आते से क्या हुआ। ये देखो, आते से मम्मी यहाँ पे लेट गई हैं कमरे में, और वो भी हीटिंग बेल्ट लगा के। क्यों, क्या हुआ आपको? पता नहीं क्या हो गया, कमर ना खड़े ही नहीं हुआ, जरा कमर में इतना दर्द। सुबह भी मम्मी अपने जब कपड़े प्रेस कर रही थी तो उनके कमर में दर्द हो रहा था। और अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया कि अब मेरे से खड़े भी नहीं हुआ जा रहा है, नस चढ़ गई। अभी इतनी मुश्किल से ऊपर आई हैं। मैं ना बाबू के PTM में गई रिजल्ट लेने के लिए, मैम के आगे बैठी। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं चल के कैसे बाहर जाऊंगी, मेरी कमर इतनी दर्द होने लगी। फिर भी आप आ गए? फिर भी आई, क्या करूं, नहीं आती तो क्या वहीं लेट जाती। मैडम को बोलती मेरी बिस्तर लगा चला नहीं जा रहा, सिक रूम में चले जाते लेटने। अरे नहीं यार, फिर कितनी देर तक खड़े होके इसकी बुक्स भी देखो खरीद के ही लेकर आई। दर्द, हाँ आज बुक्स भी मिली ना, और ज्यादा मेरी कमर दर्द करने लगी, क्योंकि मैं जबरदस्ती कर करके काम कर वही सोच रही थी कि इतनी देर कहाँ लग रही है। ये देखो भाई, हमारे यहाँ ना ये चिड़िया ना रात भर ये रहती है, निकली नहीं रही है यहाँ से। हम सोचते थे कि वो निकल गई, अब निकली। कितनी देर से भगा रहे हम लोग। यही बात कर रहे थे
कि रात में चिड़िया इसके ऊपर रहती है, तो जब हम सुबह सुबह दरवाजा खोलते हैं ना 6 बजे, तो ये यहाँ मंडराती रहती है। एकदम से इस तरफ से इसकी मुंडी दिखी, छुपी हुई बैठी थी। देखो चिड़ा भी तो नहीं है, ये तो एक ही चिड़िया थी। दो रहते हैं वो, दो रहते हैं, एक ही रहती है। ये यानी कि रात भर यहीं सोती है और निकलने के लिए नहीं तैयार थी। कितनी देर से निकाल रहे थे, गोल 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 घूम रही थी। अब जाके निकली, दरवाजा बंद कर दिए। देखो डर लगता है ना, यहाँ पंखे चलते हैं, रात में हम खाना खाते हैं यहीं पे। लगता था कि हमारे घर में कोई ऐसी जगह है जहाँ से रात में घुस जाती है। हम सोचे थे कोई हम खिड़की खुली छोड़ देते हैं, क्या करते हैं कि ये रात में आ जाती है, पर ये ना यही बात है, इसके ऊपर छुप के बैठते हैं। हम यही खाना खाते डिनर करते, बिल्कुल भी निकलती नहीं है, पता ही नहीं चलता, आवाज नहीं करती है। कितना है? एक पूरा है ये? हाँ एक पूरा है। दिखाओ। नहीं इसमें से भी यूज किया हुआ है। वो वाला नहीं है, ट्रांसपेरेंट वाला नहीं है। कॉपीज पे तो यही चढ़ता है। कॉपीज पे ये चढ़ा देंगे, लेकिन बुक्स पे ट्रांसपेरेंट वाला अच्छा रहता है ना। पता ट्रांसपेरेंट वाला ही चढ़ाना, लेकिन शायद ट्रांसपेरेंट नहीं है। नहीं तो बुक्स पे भी यही वाला तो आपको नहीं लाना पड़ेगा। इतने हैं? हाँ ये हैं थोड़े थोड़े, ये भी हैं, ज़्यादा नहीं है बेटू, लेकिन ये सब यूज्ड वाले ही हैं, थोड़े थोड़े से ही हैं। इसमें फिर भी है थोड़ा, ये है। तो ऐसा करते हैं, अभी नहीं लाती, पहले ये पूरे ख़त्म कर लेते हैं। इधर भी एक रखा हुआ है क्या? ट्रांसपेरेंट भी है। वो ट्रांसपेरेंट होगा, बचे हुए थे ना। है ना, बहुत एक अनयूज्ड है। हाँ तो बस बहुत है। और ये बीच में भी है। बहुत है, बहुत है। चलो अभी रख दो फिलहाल अंदर, अब कल चढ़ाएंगे, दिन में देखेंगे, बैठ के चढ़ाएंगे। हाँ अभी दर्द आपका कैसा है? अभी पहले से ठीक है। अभी आप खड़े हो पा रहे हो? हाँ दोपहर में तो खड़े ही नहीं हुआ। मैंने एक दर्द की वो खाई थी टैबलेट, इसलिए। इतने सारे कवर्स। हाँ ये देखो भाई, बाबू की हमारे पूरे बुक सेट आ चुके हैं। ये टेबल पे रख दिया बेटू, उसको अच्छे से रख दे बेटा। और ये बाबू का रिजल्ट मिल चुका है। फोटो नहीं लगी इस पे? फोटो नहीं लगी, फोटो अलग से गिर रही थी, मैडम ने लगाई ही नहीं, अलग से इसके अंदर से गिर रही थी फोटो। बताओ मैडम, ऐसे ही है, खत्म हो गया होगा। हाँ, फोटो नहीं लगाई इसमें। तो ये सारे कवर अब लगाने पड़ेंगे, वही चेक कर रहे थे कवर है कि नहीं। प्रोनाउंसिएशन में देखिए इतने सारे रखे हैं कि पूरे ही नोटबुक पे, बुक पे उसके मतलब हो जाएंगे पूरे, मुझे लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं जा रही थी बाहर दूध लेने, तो मैंने सोचा चलो चेक कर लेती हूँ, क्योंकि रास्ते में ही जो है ना स्टेशनरी है, तो अगर कवर लाने होंगे तो मैं वो भी लेती हुई आऊँगी और 1-2 दिन में फिर लगा दूँगी, क्योंकि 3-4 दिन बाद ही इनके जो नए सेशन है वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो फिलहाल कवर लाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दूध लेके आ जाते हैं और देखती हूँ। मैं अपने लिए एक दवा भी मतलब लेकर आऊँगी, क्योंकि मैंने दोपहर में एक पेन किलर खाई तो थी, पर उससे मुझे उतना आराम नहीं लगा। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फ़र्क है, क्योंकि मैंने सिकाई वगैरह भी करी थी, पर एकदम आराम नहीं है। कहीं ना रात में और ज़्यादा पेन होने लग जाए, तो मैं ना मेडिकल स्टोर से मतलब एक दवा भी अपने लिए लेकर आ जाती हूँ। तो चलिए चलते हैं। और ये देखो भाई, बाबू को बिठा दिया गया था हैंड राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ना स्कूल में ये बिल्कुल भी अच्छी हैंड राइटिंग लिखता नहीं है। घर में तो मैं डांटती हूँ, तो मेरे सामने तो अच्छा लिखता है, लेकिन एग्जाम पेपर में ना इतनी ज़्यादा गंदी हैंड राइटिंग लिख के आया, बहुत सारे मार्क्स इसके हैंड राइटिंग में कट गए। और यहाँ पे मैं देखो बना रही हूँ आलू की सब्जी, पतिदेव और बच्चों का व्रत नहीं है, तो इनके लिए मैंने आलू की भुजिया यहाँ पे तैयार कर दी है। तो फिलहाल देखिए अभी किचन का पूरा काम हो गया, डिनर वगैरह हो गया और सब लोग चले गए हैं अपने अपने बिस्तर पे। डाइनिंग देखिए बिल्कुल खाली हो गया और मैं यहाँ पे देखिए सबके लिए दूध गर्म कर रही थी। रात में दूध पीते हैं, तो बस यहाँ पे दूध भी गर्म हो गया, निकाल लेती। और ये देखो भाई, ये मैं अपने लिए दवा लेकर आई थी। ये देखिए ये 2 टैबलेट बची हुई हैं। 2 टैबलेट ऑलरेडी मैंने खा ली, एक खाने के पहले थी और एक खाने के बाद में, क्योंकि कमर में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। सिकाई वगैरह सब कर ली, लेकिन आराम नहीं लगा, तो फिर शाम को दवा लेकर आ गई थी। तो अभी मैंने दवा भी खा ली है, देखते हैं रात भर में आराम लगता है कि नहीं। इसीलिए उन्होंने 2 जो है डोज दी थी कि एक रात में खा लीजिएगा और आराम नहीं लगा तो एक मॉर्निंग में भी खा लीजिएगा। अगर नहीं फिर भी आराम लगा तो फिर मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अभी तो मैं मेडिकल स्टोर से दवा लेकर आ गई हूँ। वैसे आराम लग जाना चाहिए, पता नहीं यार अचानक से क्या हो गया। तो चलो भाई दूध निकाल लेते हैं, दूध दे देते हैं और उसके बाद सोने की तैयारी करते हैं। देखो छोटा सा पैन है ये, इसी में मैंने दूध गर्म कर लिया था। अब मैं भी सो जाती हूँ, क्योंकि सारा काम इधर से ख़त्म हो गया है। और अब मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।